like we do from all families. I have received love and affection. I have learned so much from my brothers, my sisters. It has been an honor for me to be your member of parliament. सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की, संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। लगातार पांचवी बार संसद पहुंचने के लिए राहुल ने केरल की उसी वायनाड सीट को चुना, जिस सीट ने उन्हें करीब 5 लाख वोटों के मार्जिन से जिताकर साल 2019 में संसद भेजा था। बहन प्रियंका और कांग्रेसी दल बल के साथ राहुल जब वायनाड की सड़कों पर उतरे तो अंदाज वही दिखा जो कभी अमेठी के आंगन में दिखता था। यानी राहुल वायनाड के माहौल में रच बस गए। तो क्या अमेठी से दूरी बनाने की ही ठान चुके हैं? नामांकन के बाद राहुल गांधी ने वायनाड से जिस तरह जज्बात जोड़े, उसका लब्बो-लबाब कुछ हद तक यही है कि 74% मुस्लिम वोटरों वाला वायनाड राहुल की सियासत में फिट बैठ गया। I was really embraced by the people of Wayanad, regardless of which party they came from, regardless of which community they came from, regardless of how old they were. Every single person in Wayanad gave me love, affection, respect and treated me as one of their own. मोदी युग में जब कांग्रेस के तमाम किले हाथ से फिसल गए, तब केरल ने कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को थामे रखा। 2014 में 20 सीटों में से 12 और 2019 में 16 सीटें जीतने वाली कांग्रेस वायनाड से स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती है। इसकी वजह है यहाँ के वोटों का गणित। 2009 में परिसीमन के बाद वजूद में आई वायनाड सीट। वायनाड लोकसभा सीट में कोझिकोड, मल्लापुरम और वायनाड जिले, करीब 74% मुसलमान और करीब 24% हिंदू वोटर्स। वायनाड केरल में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी वाला जिला है। लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी वायनाड से अपने रिश्ते गिना रहे हैं, जज्बातों के तार छेड़ रहे हैं। ये महज संयोग नहीं, बल्कि वायनाड सीट पर लोकल बनाम बाहरी मुद्दे को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी है। वायनाड सीट पर जिस तरह लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा छाया हुआ है, नामांकन से पहले राहुल का एक पोस्टर जारी किया गया, जिसमें राहुल को वायनाड बॉय बताया गया। इसकी वजह है लोकल हैवीवेट चेहरे का उतरना। अमेठी को राहुल के हाथ से जीतने के बाद बीजेपी ने वायनाड के मैदान में केरल के कद्दावर चेहरे के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है, जो केरल बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और पीएम मोदी के गुड बुक में शामिल चेहरों में से एक है। वायनाड के आसपास उनका अच्छा खासा प्रभाव भी है। सबरीमाला मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन से लेकर पीएम मोदी के कैंपेन की कमान संभाल चुके हैं। यानी अमेठी में स्मृति ईरानी जैसा मोर्चा बीजेपी ने वायनाड में भी सेट कर दिया है। सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं। You are always speaking about the secularism loudly, but what is your stand on this move by the Kerala UDF leaders? So you have to clear your stand. Seeking the support of the PFI, is it a secularist move? 20 लोकसभा सीटों वाले केरल में कांग्रेस और लेफ्ट अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और इसी टशन पर राहुल के सामने लेफ्ट ने कद्दावर महिला चेहरा दिया है। लेफ्ट की ओर से इस बार सीपीआई की धाकड़ नेता एनी राजा ने पर्चा दाखिल किया है, जो डी राजा की पत्नी है और केरल से ही ताल्लुक रखती है। इस वायनाड में त्रिकोणीय लड़ाई के सीन में लोकल मुद्दा सेंट्रल रोल में आ चुका है। He should say what is his politics, what danger or what is his primary agenda in contesting this election. To win, simply win a seat. If to simply win a seat, he can be contested fight from Telangana or from Tamil Nadu or from Karnataka. Many other states are there. In these 3 states, we are all together in all these, and just to win a seat is the purpose.
केरल में कांग्रेस के पास शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, AK एंटनी, TN प्रतापन जैसे कद्दावर कांग्रेस चेहरे की भारी भरकम फौज है। लेकिन अगर वायनाड में लोकल बनाम बाहरी मुद्दे ने तूल पकड़ा तो फिर राहुल की राह मुश्किल हो सकती है। Like we do from all families, I have received love and affection. I have learned so much from my brothers, my sisters. It has been an honor for me to be your member of parliament. सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की, संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। लगातार 5वीं बार संसद पहुंचने के लिए राहुल ने केरल की उसी वायनाड सीट को चुना, जिस सीट ने उन्हें करीब 5 लाख वोटों के मार्जिन से जिताकर साल 2019 में संसद भेजा था। बहन प्रियंका और कांग्रेसी दल बल के साथ राहुल जब वायनाड की सड़कों पर उतरे तो अंदाज वही दिखा जो कभी अमेठी के आंगन में दिखता था। यानी राहुल वायनाड के माहौल में रच बस गए। तो क्या अमेठी से दूरी बनाने की ही ठान चुके हैं? नामांकन के बाद राहुल गांधी ने वायनाड से जिस तरह जज्बात जोड़े, उसका लब्बो-लबाब कुछ हद तक यही है कि 74% मुस्लिम वोटरों वाला वायनाड राहुल की सियासत में फिट बैठ गया। I was really embraced by the people of Wayanad, regardless of which party they came from, regardless of which community they came from, regardless of how old they were. Every single person in Wayanad gave me love, affection, respect, and treated me as one of their own. मोदी युग में जब कांग्रेस के तमाम किले हाथ से फिसल गए, तब केरल ने कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को थामे रखा। 2014 में 20 सीटों में से 12 और 2019 में 16 सीटें जीतने वाली कांग्रेस वायनाड से स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती है। इसकी वजह है यहाँ के वोटों का गणित। 2009 में परिसीमन के बाद वजूद में आई वायनाड सीट। वायनाड लोकसभा सीट में कोझिकोड, मल्लापुरम और वायनाड जिले, करीब 74% मुसलमान और करीब 24% हिंदू वोटर्स। वायनाड केरल में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी वाला जिला है। लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी वायनाड से अपने रिश्ते गिना रहे हैं, जज्बातों के तार छेड़ रहे हैं। ये महज संयोग नहीं, बल्कि वायनाड सीट पर लोकल बनाम बाहरी मुद्दे को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी है। वायनाड सीट पर जिस तरह लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा छाया हुआ है, नामांकन से पहले राहुल का एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें राहुल को वायनाड बॉय बताया गया। इसकी वजह है लोकल हैवीवेट चेहरे का उतरना। अमेठी को राहुल के हाथ से जीतने के बाद बीजेपी ने वायनाड के मैदान में केरल के कद्दावर चेहरे के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है, जो केरल बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और पीएम मोदी के गुड बुक में शामिल चेहरों में से एक है। वायनाड के आसपास उनका अच्छा खासा प्रभाव भी है। सबरीमाला मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन से लेकर पीएम मोदी के कैंपेन की कमान संभाल चुके हैं। यानी अमेठी में स्मृति ईरानी जैसा मोर्चा बीजेपी ने वायनाड में भी सेट कर दिया है। सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं। You are always speaking about the secularism loudly, but what is your stand on this move by the Kerala UDF leaders? So you have to clear your stand. Seeking the support of the PFI, is it a secularist move? 20 लोकसभा सीटों वाले केरल में कांग्रेस और लेफ्ट अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और इसी टशन पर राहुल के सामने लेफ्ट ने कद्दावर महिला चेहरा दिया है। लेफ्ट की ओर से इस बार सीपीआई की धाकड़ नेता एनी राजा ने पर्चा दाखिल किया है, जो डी राजा की पत्नी है और केरल से ही ताल्लुक रखती है। इस वायनाड में त्रिकोणीय लड़ाई के सीन में लोकल मुद्दा सेंट्रल रोल में आ चुका है। He should say
what is his politics, what danger or what is his primary agenda in contesting this election. To win, simply win a seat, if to simply win a seat, he can be contested, fight from Telangana or from Tamil Nadu or from Karnataka. Many other states are there. In these three states, we are all together in all these. And just to win a seat is the purpose. केरल में कांग्रेस के पास शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, AK एंटनी, TN प्रतापन जैसे कद्दावर कांग्रेस चेहरे की भारी भरकम फौज है। लेकिन अगर वायनाड में लोकल बनाम बाहरी मुद्दे ने तूल पकड़ा तो फिर राहुल की राह मुश्किल हो सकती है।